Hello everyone, this is CP Aryans. You are most welcome in our channel Aryans Learning Classes. Dear students, today we will continue the basic or fundamental concept related to the first chapters knowing our numbers. If you didn't watch my previous videos part 1, part 2 yet, please go through description, link has been given. First of all watch it, then come to this video. Let's see today's contents about to explain. आज की वीडियो में 5 तरह के कंटेंट्स हैं which are very special. Please watch this video till to the end. Try to understand carefully. Don't skip. The first content is how to write in numerals according to Indian place value chart. In this content, we will know that how we can write words into numerals according to Indian place value chart. The second one is how to write numerals according to international place value chart. In this content, we will know that how we can write words into numerals according to international place value chart. The third one is knowing more about numbers. In this content, we will know that what is the smallest 1 digit, 2 digit, 3 digit, what is the greatest 1 digit, 2 digit, 3 digit numbers and so on. The fourth one is how many 1 digit, 2 digit, 3 digit numbers are there in all. In this content, we will know that how many total numbers of 1 digit, 2 digit, 3 digit numbers between two limit, lower limit and upper limit. The fifth one is finding numbers. In this content, we will know that how we can find out total numbers between two limit, lower limit and upper limit. Let's understand one by one. पहला कंटेंट है हाउ टू राइट इन न्यूमरल्स. इसका मतलब ये हुआ कि हम शब्दों को अंकों में कैसे लिख सकते हैं. तो इसको जानने से पहले हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. वह है होल्डिंग प्लेस, और या उसको हम पोजीशन वैल्यू भी कहते हैं. तो होल्डिंग प्लेसेस स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट. राइट से लेफ़्ट की तरफ स्टार्ट होते हैं, जैसे टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड़. ये होल्डिंग प्लेसेस में मेजर होल्डिंग प्लेसेस ले रहा हूँ क्योंकि होल्डिंग प्लेसेस स्टार्ट होते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़. तो ये मेजर होल्डिंग प्लेसेस हैं. इसमें इनका लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमारे पास एक हम एग्जांपल लेंगे, जैसे 75 करोड़, 54 लैक्स, 9,300, 2 टेंस एंड 5. जब हमने एक इस तरह का एग्जाम्पल ले लिया, इसमें हम क्या करेंगे कि हम राइट से लेफ्ट की तरफ जो मेजर होल्डिंग प्लेसेस हैं उनको सर्किल आउट कर देते हैं. जैसे हमने यहाँ टेंस को कर दिया, यहाँ पर हंड्रेड्स को कर दिया, देन थाउजेंड्स, देन लैक्स, देन करोर्स, लाइक दैट. ओके. मेजर होल्डिंग प्लेसेस को सर्किल आउट करने के बाद इसमें एक नोटिस करने वाली बात यह है कि इसमें करोड़ जो है, करोड़ इज़ द हाइएस्ट होल्डिंग प्लेस एंड टेंस इज़ द लोवेस्ट होल्डिंग प्लेस, राइट. और करोड़ हाईएस्ट होल्डिंग प्लेस, देन लैक्स, देन थाउजेंड्स एंड देन हंड्रेड्स. ओके. अब उसके बाद हमने एक पिछले वीडियो में बताया था कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग जो होल्डिंग प्लेसेस में हैं उनकी उसमें जीरोज़ की क्या इंपॉर्टेंस है. हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हाईएस्ट होल्डिंग प्लेस यहाँ पर करोड़ है, इसमें जीरो कितने होते हैं. हाउ मेनी जीरोज़ इन करोड़. तो देयर आर 7 जीरोज़ इन करोड़. इसी तरह से लैक्स में हमें पता होना चाहिए हाउ मेनी जीरोज़ इन लैक्स. देयर आर 5 जीरोज़ इन लैक्स. इसी तरह से थाउजेंड्स में देयर आर 3 जीरोज़ इन थाउजेंड, 2 जीरोज़ इन 100 एंड 1 जीरो इन 10, राइट. अब इस वर्ड्स को हमने न्यूमरल में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हाईएस्ट हमारा होल्डिंग प्लेस है उसको कंसिडर करेंगे. तो हमारा हाईएस्ट होल्डिंग प्लेस है करोड़. तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि करोड़ में कितने जीरो होते हैं. तो करोड़ में 7 जीरो होते हैं. तो हम क्या करते हैं कि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ 7 डैश ड्रॉ कर लेते हैं. तो क्योंकि करोड़ में 7 जीरो होते हैं ना, तो हम यहाँ 7 डैश ड्रॉ करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. अब 7 से पहले कौन सी डिजिट है, 5. यहाँ पर 5 को हम लिख देते हैं. उससे पहले कौन सी डिजिट है, 7. इसको हमने लिख लिया,
राइट। उसके बाद वी विल कंसिडर द नेक्स्ट हाईएस्ट होल्डिंग प्लेस दैट इज लैक्स, और लैक्स में कितने जीरो होते हैं, लैक्स में 5 जीरो होते हैं। तो हम फिर से उन्हीं डैश को हम ओवर ड्रॉ करके 5 टाइम्स ओवर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि लैक्स में 5 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5। अब उससे पहले क्या है हमारे पास, डिजिट 4 है, तो यहाँ पर हम इसको 4 लिख देते हैं। उससे पहले क्या है, व्हाट 54 है ना, तो 4 को हम लिखें बल्कि 54 है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख देंगे 54, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होल्डिंग प्लेस है 1000, तो थाउजेंड्स में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम ओवर ड्रॉ करेंगे उन्हीं डैश को 1 2 3, ओके। और उससे पहले कौन सी डिजिट है, 9, हम यहाँ पर 9 डिजिट को शिफ्ट कर देंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास 100, हंड्रेड्स में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 डैश को ओवर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1 2। तो 100 से पहले कौन सी डिजिट है, 3, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट होल्डिंग जो लास्ट है हमारा लोएस्ट होल्डिंग प्लेस दैट इज टेंस, और ये टेंस में कितने जीरो होते हैं, 1। तो हम 1 प्लेस ओवर ड्रॉ करते हैं, उससे पहले कौन सी डिजिट है, 2, राइट। और उसके बाद हम लास्ट में हमारे पास एक सिंगल डिजिट बच जाती है दैट इज़ 5, इसको हम 5 को 5 लिख देंगे। एंड विच डिजिट आर लेफ्ट इन बिटवीन, बीच में जो भी डिजिट बच जाती है उसको हम 0 से फिल कर देते हैं। इस तरह से वर्ड्स को न्यूमरल्स में लिखने के बाद इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम कॉमाज पुट कर देते हैं। कॉमाज पुट करने के लिए हमने पिछली वीडियो में बताया गया है कि सबसे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम राइट एक्सट्रीम 3 डिजिट्स को लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको हम वंस कहते हैं। और दूसरा ग्रुप हमारा होता है 2 डिजिट का, उसको हम 1000 कहते हैं। और तीसरा ग्रुप हमारे 2 डिजिट का होता है, उसको हम लैक्स कहते हैं। और नेक्स्ट ग्रुप भी 2 डिजिट का होता है, उसको हम करोड़ कहते हैं। तो इस तरह 3 2 एंड 2 के बाद इसमें हम कॉमाज लगा देते हैं, और इस तरह से इसको 75 करोड़ 54,09,325 इसको रीड करते हैं। 325 को हम 300 2 10s 5 1s भी लिख सकते हैं, बिकॉज 300 + 20 + 5 = 325, राइट। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, हाउ टू राइट इन न्यूमरल्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। जिस तरह से हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में वर्ड्स को न्यूमरल्स में लिखना सीखा, सेम इसी तरह से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ड्स को न्यूमरल्स में लिखना सीखेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 5,64,754,300 2 10s 4 1s। ये एग्जाम्पल हमने लिखा। इस एग्जाम्पल को लिखने से पहले हमें एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि मेजर होल्डिंग प्लेसेस इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, टेंस, 100, 1000, मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन, राइट। तो इसमें हमने देखा कि जो ट्रिलियन है, ट्रिलियन इज द हाइएस्ट मेजर होल्डिंग प्लेस एंड टेंस इज द लोएस्ट होल्डिंग प्लेस, राइट। अब इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि इसमें बिलियन जो है वो हाईएस्ट होल्डिंग प्लेस है। तो हमें देखना होगा कि इस बिलियन में कितने जीरो होते हैं, हाउ मेनी जीरोज इन बिलियन। तो देयर आर 9 जीरोज इन बिलियन। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जो है 7 डैश हम यहाँ पर 9 डैश यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ओके। तो इट मीन्स जो ये हमने 9 डैश यहाँ पर हमने ड्रॉ किए हैं, ये बिलियन का स्पेस जो है ऑक्यूपाई हो गया है। तो उससे पहले कौन सी डिजिट है, उससे पहले 5 है, तो हम यहाँ पर 5 डिजिट को सेट कर देंगे, राइट। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट हाईएस्ट होल्डिंग प्लेस को। नेक्स्ट हाईएस्ट होल्डिंग प्लेस कौन सा है, मिलियन है। तो मिलियन में आपको मैंने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में पिछली वीडियो में अब बताया है कि इसमें कितने जीरोज होते हैं, जीरोज की क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। दैट कंटेंट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिलियंस में कितने जीरो होते हैं, हाउ मेनी जीरोज इन मिलियंस, देयर आर
6 जीरो इन मिलियंस। तो हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ हम डैश को ओवर ड्रॉ करेंगे, राइट। 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। अब हम देखेंगे उससे पहले कौन सी डिजिट है, उससे पहले क्या है, 4 है, हम यहाँ पर 4 रख देंगे। उससे पहले क्या है, 60, तो 60 है, तो 60 तो रखेंगे नहीं, 60 स्टार्ट फ्रॉम 6 और 0 से मिलकर के 60 बना है। तो हम क्या बोले, यहाँ पर सिंगल डिजिट को कंसिडर करेंगे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। तो क्या हो गया, ये 6 और 4 को अगर हम कंबाइंड पढ़ेंगे तो क्या बन गया, ये 64, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे हम नेक्स्ट हाईएस्ट होल्डिंग प्लेस को में मूव करेंगे। तो नेक्स्ट हाईएस्ट होल्डिंग प्लेस कौन सा है, 1000। तो 1000 में हम राइट से लेफ्ट की तरफ कितने जीरो होते हैं 1000 में, हाउ मेनी जीरोज इन 1000, देयर आर 3 जीरो। तो हम क्या करेंगे, 3 डैश को ओवर ड्रॉ करेंगे, 1 2 एंड 3। अब देखेंगे कि इस 1000 से पहले कौन कौन सी डिजिट हैं, राइट। हम देखेंगे पहली डिजिट क्या है, 4, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4, ओके। एंड देन 50 है तो स्टार्ट फ्रॉम 5, राइट, 50 50 स्टार्ट फ्रॉम 5, क्योंकि यहाँ पर सिंगल डिजिट को हमने कंसिडर करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 5, राइट। देन हियर इज 100 को नहीं करेंगे क्योंकि 100 रिपीट नहीं होगा, राइट। 100 को, क्योंकि 100 ऑलरेडी पहले ही रिपीट हो चुका है। तो हम नेक्स्ट उससे पहले डिजिट को हम कंसिडर करेंगे, वो क्या है हमारी 7, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 7, राइट। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट हाईएस्ट होल्डिंग प्लेस, 1000 के बाद कौन सा है, 100। तो हाउ मेनी जीरो इज 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। हम राइट से लेफ्ट की तरफ 2 जीरो को जो है ओवर ड्रॉ करेंगे, राइट, 1 एंड 2। उसके बाद देखेंगे उससे जस्ट बिफोर कौन सी डिजिट है, 3। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 को शिफ्ट कर देंगे, राइट, ओके। एंड नेक्स्ट होल्डिंग प्लेस क्या है, 10, और 10 में कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फिर से हम एक डैश को ओवर ड्रॉ करेंगे, तो करेंगे 1, राइट। और 10 से पहले कौन सी डिजिट है, 2, तो हम इससे पहले क्या लिख देंगे, 2, ओके। एंड द लास्ट वन इज 4 क्या है, यूनिट प्लेस पे है, वंस मीन्स यूनिट मीन्स 1 प्लेस पे है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 शिफ्ट कर देंगे। एंड नाउ वी विल सी दैट विच डिजिट इज एम्प्टी, विच प्लेस इज एम्प्टी। हम देखेंगे कौन सा प्लेस एम्प्टी है, हमने देखा कि 5 के जस्ट बाद वाला प्लेस एम्प्टी है, तो दिस प्लेस विल फिल बाई 0, यह प्लेस 0 से फिल कर दिया जाएगा, राइट। इस तरह से हम जो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हम वर्ड्स को न्यूमरल्स में लिखते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग जो हमने वर्ड्स को न्यूमरल्स में लिखा गया है, इसमें कॉमास कैसे लगाया जाता है, इसका हमने डिटेल से एक पिछली वीडियोस में बताया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफली बता देना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग जो कॉमाज हैं वो राइट से लेफ्ट की तरफ स्टार्ट करते हैं और 3-3 का एक पीरियड बनाते हैं, राइट। आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि इंडियन तथा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग वर्ड्स को न्यूमरल में कैसे लिखा जाता है, राइट। रिमेनिंग कंटेंट्स को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आई होप you understand very well whatever taught in this video. If you have any doubt, please write in comment section as soon as possible. I will surely reply it. If you like this video, please subscribe and share it. Press the bell icon for the instant notification for the upcoming videos. Till then, goodbye, be healthy and happy. God bless you. Thank you very much.